दोस्तों कल 5 बजे लाइव होगा, कल सैटरडे है, शाम को 5 बजे लाइव होगा और मैं चाहूँगा कि आप लाइव में जुड़ें। कल हम बात करेंगे पाकिस्तान का जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन बनियान, ऑपरेशन जांगिया बनियान उसका पूरा ऑफिशियल नाम है, जो हम लोगों ने दिया है उसको यहाँ से वही ऑफिशियल नाम है, ऑपरेशन जांगिया बनियान। ये पाकिस्तान ने, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा तो नकल मार के उन्होंने ऑपरेशन जांगिया बनियान लॉन्च करा था, तो ऑपरेशन बनियान के ऊपर कल बात करेंगे और आपके सवालों के मेरे जवाब। शो का नाम है आमने सामने। ये अच्छा था ना, आमने सामने, यही काम करना है। कल मिलते हैं। प्रोड्यूसर तुम ऐसे हाथ क्यों कर रहे हो? तुम प्रॉपर चीयर्स करो यार। नहीं, आप समझ नहीं रहे। क्या चल ही रहा है मौका कॉपी कैट करने का। आई लाइक इट, I like carry on. देखा Copycat. हाँ. Producer, you're an intelligent producer. I like it. You're a good producer. तो सर अब बस यही है कि आप कॉफी उठाइए, मैं आज गिलास में पानी उठाऊंगा। कॉपी ऐसे ही तो हो भी रहा है। हाँ, अब बताइए, कॉपी की एक बहुत बेहतरीन दास्तान है, बताओ। तो खैर सर छोड़िए। खैर मैं सर जब रिटायर होऊंगा, हाँ, तो एक किताब लिखूंगा, उसमें आपकी बहादुरी की दास्तान लिखूंगा। हाँ, ऐसे ही बोलता है यार। वो एक बात बताओ कि बाल चला गया साइकिल। हाँ ठीक है भाई गोपाल। अच्छा सुनो, मैंने कल फोटोग्राफ देखी यार, मैं स्टूडियो में था कल, मैंने फोटो देखी टैंक की, उसमें घास वास बांध रखी थी इन लोगों ने, ठीक है। और यार ये तो बहुत ही बेवकूफ आदमी है ये। पर कॉपिंग की बात करो, शुरू करो, 1 2 3 4 अपने पॉइंट दो भैया। मैं 5 बताता हूँ। हाँ, है तो कई सारे, लेकिन 5 मुख्य तौर पे, जो मुख्य तौर पे हैं। हाँ, शुरू करते हैं सर। हाँ, ये ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान ने भारत की नकल मारी और फेल हो गया, औंधे मुंह गिरा। ये आज 5 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। हाँ भैया, पॉइंट पहला पॉइंट सर, पहला, भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डाला। हाँ, शहबाज तुरंत खोला। हाँ, तुरंत भाई ने बोला, तुम सोफा हो मत तोड़ देना इसमें, ठीक है। तुरंत भाई बोला हम भी शिमला एग्रीमेंट तोड़ देते हैं। ठीक है। हालांकि भारत कुछ नहीं बोला, वो भीख मांग रहा है कि मालिक हैं पानी दे दीजिए, मालिक दो बंद। हम तो खुद कह रहे हैं कि शिमला अग्रीमेंट में तेल छिड़क के, उसको सिर्फ हटाओ मत, तेल छिड़क के आग लगा दो उस अग्रीमेंट पे। और पाकिस्तानियों ने खुद नहीं पढ़ी, ये खुद पढ़ते लिखते तो है नहीं, पढ़ने लिखने का इनका मैटर है नहीं पाकिस्तान में। पूरी जाहिल कौम, अरे भाई तुम पढ़ो शिमला अग्रीमेंट में क्या लिखा है। शिमला अग्रीमेंट तुम्हारे फायदे की थी, तुमने इसको हटा दिया। अब भारत दमादम मस्त कैलेंडर कर सकता है। शिमला अग्रीमेंट में बस इन्होंने बायलैटरलिज्म को, इन्होंने सोचा है कि शिमला, देखो एक बात सुनो पाकिस्तानियों, मैं जरा थोड़ा सा बता दूं कॉन्सेप्ट। वैसे मुझे ये खबर मिली कि हमारे चैनल ब्लॉक हैं पाकिस्तान में, लेकिन कहीं ना कहीं दुबई शुबई से पहुंच जाएंगे, या कोई इंडियन ही क्लिप काट के भेज दे, या ये गर्व की बात है। ये गर्व की बात। एनीवे, मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूं। देखिए, आप लोग ये कहते हैं कि शिमला अग्रीमेंट में वो लिखा है कि कश्मीर के मामले में भारत और पाकिस्तान बायलैटरल बातचीत करेंगे, यानी कि दो तरफा बातचीत होगी भारत और पाकिस्तान के बीच में। आपको लगता है कि शिमला अग्रीमेंट की वजह से भारत किसी को नहीं आने दे रहा, ये पाकिस्तानी मानते हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। भारत इसलिए नहीं आने दे रहा किसी को कि किसी का बनता नहीं है बीच में आने का। आपको क्या लग रहा है, आपने शिमला अग्रीमेंट फाड़ के फेंक दी, हम कह रहे हैं तेल छिड़क के आग लगा दो उसमें, हमें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। हम फिर भी किसी, आपने हटा दी शिमला अग्रीमेंट, ट्रंप ने बोला मैं बीच में आऊंगा, मना कर दिया ट्रंप को, प्यार मोहब्बत से मना कर दिया ट्रंप को, कोई बीच में नहीं आएगा। ये भाई साहब आप और हम ही बात करेंगे इसमें, जो भी होगा। अब कोई भी आ जाए, पुतिन आ जाए, ट्रंप आ जाए, शी जिनपिंग आ जाए, भारत नहीं मानेगा। क्या करोगे? हमें पैसे तोड़ना चाहिए ट्रंप से। तुम लोग झुकते हो क्योंकि तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें बिना भीख मांगे, बिना लोन लिए तुम्हारी शाम की रोटी पूरी नहीं होती। हमारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। वी आर ट्रूली सॉवरेन, खुद मुख्तारी इसको कहते हैं, जहां अपनी मनमर्जी करो। तुम कर लो अपनी मनमर्जी अगर कर सकते हो तो। सेकंड पॉइंट प्रोड्यूसर। सेकंड पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ज्ञानी बाबा टाइप का साउंड तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं, एकदम नहीं है ना, बोल दो अगर तुम्हें। नहीं 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 बोलेंगे, मैं ऐसे आशीर्वाद देते हो। हाँ बोलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई। हाँ, तुरंत शहबाज शरीफ का खून खौला 2 ग्राम, और तुरंत उसने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला ली।
उसने करा के मीटिंग में उसको लगा कि मोदी जी फोटो खिंचवाए, हम भी खिंचवा लेंगे। बस खिंचवा ली भाई ने। खिंचवा ली। फिर तीसरा फिर आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि समय, वक्त और जगह आप चुनिए, कब कहां किसको कैसे ठोकना है। फ्री हैंड। फ्री हैंड। तो ये भी बोला, ये भी तुरंत एग्जैक्ट वही लाइन बोला, फ्री हैंड है, आप जैसे चाहे ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत ने स्ट्राइक्स की उनका जवाब दे सकते हैं। तो मुनीर बोला तुम मुझे फ्री हैंड दोगे? तुम्हारी इतनी औकात, फॉर्म 47 बेटा। तो कहा नहीं चाचा सॉरी। 2 हथियार हैं पाकिस्तानी फौज, एयरफोर्स के पास F-16 है, इनके पास F-47 है। इनका वाला बड़ा है, F-47 इनके पास है, फॉर्म 47, वो F-16 F-47 से लड़ रहा है। ये तो ये बड़ी चीज है सर, बड़ी चीज है। हाँ, और खैर फिर उसके बाद आते हैं। खैर मैं देख रहा हूँ किस तरीके से नुक्ते पे जोर दिया जा रहा है। एकदम खैर, एकदम सर। खैर नहीं खैर तो मेरा गला भी साफ हो जाता है। खदीजा खातून खुश होंगी। वाह कितने दिनों बाद नाम आया है। सो नेक्स्ट, भारत सरकार ने 16 मीडिया चैनल्स को ब्लॉक किया, ट्विटर हैंडल्स के उनके कुछ ब्लॉक किया। हाँ, पाकिस्तान ने कहा हम भी करेगा। पाकिस्तान ने भी तुरंत 16 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक किए, 32 वेबसाइट्स ब्लॉक किए। अब सुनने में आ रहा हमें भी ब्लॉक कर दिया। जरा पता लगाइए जो आपके जराए हैं। मैं जराए से पूछता हूँ, आप पाकिस्तान में जो आपके खुफिया जराए हैं, ISPR के अंदर जो बैठे हैं, आप जरा उनसे पूछिए। कुछ ISI वालों को भी खरीद लिया है मैंने। आप ISI वालों को जो 5 किलो आटा बोला था, 5 किलो आटा दे दिया। अब आप ISI वालों से ये पूछे कि आपने जो चाणक्य डायलॉग्स को, मेजरली राइट को, इन सबको आपने ब्लॉक करा है, उससे हमारे दिल में कितनी चोट पहुंची है। बहुत। मुझे अभी भी दर्द हो रहा है दिल में। हाँ बताओ प्रोड्यूसर। सर लेकिन एक चीज है, क्या फायदा, उनका प्रधानमंत्री तो VPN चलाता है, ये बाकी को पूरी कौम को उसने VPN पे लगा रखा है। VPN रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे कल डिस्कशन रहा था, ये पाकिस्तान ने भी हमारे चैनल ब्लॉक कर दिए, उसने पूरा पाकिस्तान को ब्लॉक कर रखा है। भाई उस बंदे ने पूरे पाकिस्तान का ट्विटर ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब देखो बात यह है कि पाकिस्तान ने 2-3 सालों के लिए यूट्यूब ब्लॉक कर रखा था, पता है? नहीं, ये बहुत पहले की बात है। पाकिस्तान ने देखो प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर कोई कार्टून्स बनाए फ्रांस ने, राइट? फ्रांस ने कार्टून, फ्रांस में वो चार्ली हेब्डो वगैरह ने, उन्होंने कार्टून बनाए। इन लोगों ने प्रोटेस्ट में पाकिस्तान में 2-3 साल के लिए यूट्यूब बैन कर दिया। अब मुझे उसके ऊपर किसी ने फिल्म बनाई थी, इन्होंने भाइयों ने अपना खुद का यूट्यूब, अरे अगर आपको नहीं पसंद है तो आप वो जो फिल्म है जो आपको बुरी लगी, ठीक है, आप उस फिल्म को ब्लॉक करो। इन्होंने पूरा यूट्यूब, अब पूरा ट्विटर गया। रईसी के आने पे जो अपना पूरा देश लॉकडाउन लगा देता है, यार पता नहीं क्या है इनका। वैसे सर इस चीज पे है जराए। हाँ, एक शहबाज, मैं आखिरी वाला बताऊंगा सर, आखिरी वाले पे हमारा डिस्कशन शुरू होगा, लेकिन सर उसने पूरे मुल्क को लगा दिया ताला, शहबाज ने। अब उसके बाद बोला पुष्पराज झुकेगा नहीं, पुष्पराज झुकेगा नहीं। बीप बेप 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 बेप। हाँ, मशीन खरीदी नहीं गई सर, मशीन खरीद लीजिए, भोंपू खरीद लीजिए। भोंपू खरीद लीजिए। अच्छा और बताओ। और सर एक और चीज, आखिरी जो सबसे जरूरी चीज उसने कॉपी की है, जरूरी, खेत में लगाए टैंक। खेत नहीं होता, वो खेती होता है। नहीं वो खेत ही होगा सर। यार तुम बहुत ज्यादा नुक्ता लगा रहे हो। मेरे नुक्ते एकदम उभर के चल रहे हैं मेरे सामने, 2 कदम आगे नुक्ते चल रहे हैं। नुक्ता है कि तिल है? मस्सा है नुक्ता। ये प्रोड्यूसर कह रहा है कि खेत में लगाए टैंक। हाँ, और कर दिया जी बख्तर बंद गाड़ी, बख्तर बंद गाड़ियां लगाई, गाड़ियां देख, ग पे भी कहीं पे भी ठोक दे रहा। गमला ये सामने शहबाज में कोई ग से वो नहीं निकलता ना, नहीं तो वोकल्स नहीं तो आप उसका नाम शहगाज कर दीजिए। शहगाज शरीफ पे जो है। अच्छा सुनो तो क्या वो टैंक बना? हाँ टैंक सबसे अच्छा। कल स्टूडियो में था, मैंने देखा कि उसमें लिखा है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसके नेम प्लेट लगा रखी है उसके टैंक में। वो असल में वही चलाएगा खेत जोतने के लिए वो वाला। और पता है वो उसका, उसमें स्टोरी क्या थी कि मोदी जी गए आदमपुर एयरबेस, ये भाई कहता है कि मैं आर्मी, भाई भारत ने आर्मी एयरबेस पे तो नहीं बम गिराया, तो एयरबेस पे नहीं आर्मी के, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं भी कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज हो गया। बेसिकली क्या है कि
हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान आर्मी के किसी अड्डे पे या पाकिस्तानी आर्मी के किसी बेस पे तो हमने हमला नहीं करा, हमने तो एयर बेस पे करा था हमला, इनकी एयर स्ट्रिप्स पे करा था, हैंगर्स पे करा था, राइट, स्टोरेज फैसिलिटीज पे करा था, उसको नहीं दिखाया। अच्छा, वहां पे वो आर्मी का बेस भी नहीं था, आपने कोई बिल्डिंग देखी वहां पे? वो खेत था सर, वो खेत था, खेत के कोने में इन्होंने शामियाना लगाया, कैमोफ्लाज लगाए, वहां पे 2-3 होविट्जर लगाई, पीछे 2-3 ट्रक्स लगाए और वहां पे टैंक के खड़ा करा और टैंक के सामने इसने स्पीच दे दी। क्या बोला कि मैं पसरूर और सियालकोट एयरबेस पहुंचा था, वहां पे जाके उसने ये सब स्पीच वगैरह दी है। और मतलब कॉपी भी किया तो स्टैंड वही होता है ना, आपने कहते हैं ना कि कॉपी करने के लिए भी अकल होनी चाहिए, नकल के लिए भी अकल होनी। पर मुझे समझ में नहीं आया, आई हैव नॉट अंडरस्टूड दिस। मोदी जी C-130 हरक्यूलिस से गए तो उसने कहा कि यार हम तो उतार नहीं सकते, भारत ने तोड़ दिया है, तो चलो जीप में चलते हैं। नहीं, चलो जीप में भी ठीक है, लेकिन टैंक के ऊपर चढ़ा, द प्राइम मिनिस्टर, एक तो उसके नेम प्लेट लगा के रखी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इसका क्या मतलब है? वो कभी वो अपने टैंक पे चढ़ता है तो उसके आगे 4 स्टार प्लेट लग जाते हैं, वो 4 तारों की स्टार प्लेट लग जाती है आसिम मुनीर के लिए। व्हाट नॉनसेंस, इट्स अ टैंक यार। और फिर पता है, मट्टी जानबूझ के सिपाही उसके ऊपर मट्टी छिड़क रहे हैं टैंक के ऊपर, क्योंकि मैंने देखा कि वो टैंक उसको ये दिखाने के लिए कि बड़ा एक्सरसाइज से आया था और बड़ा ऐसे ऐसे करके आया था, वो कुछ नहीं आया था, क्योंकि स्टार प्लेट पे मट्टी थी नहीं, स्टार प्लेट के बगल में मिट्टी थी, स्टार प्लेट पे नहीं लगी होगी मिट्टी। स्टार प्लेट आप दिखाइए जरा स्क्रीन पे, स्टार प्लेट चमक रही है साफ, टैंक गंदा है। ये सारा फ्रॉड है, सारा स्टेज मैनेज्ड है, और ये नकल मारने के लिए कि मैं भी करूंगा। ये खुद उन्होंने ब्रीफिंग नहीं करी थी पहले, और इनकी ब्रीफिंग भी जो थी, जो उन्होंने नकल मारी है डीजीएमओ की ब्रीफिंग, इतनी घटिया ब्रीफिंग, पाकिस्तानी खुद मजाक उड़ा रहे हैं, पाकिस्तानी themselves are making fun। मुझे अब डीजीएमओ का याद आ गया था, मुझे याद है उनका डीजीएओ, हमारे डीजीएओ एयर मार्शल AK भारती सर का तो स्टेटमेंट्स चल रहे हैं, तो उनके भी डीजीएओ का एक स्टेटमेंट चल रहा है। क्या कहता भाई कि S-400 को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, उसको हिट करना आसान है। तो दुनिया करी कहता क्या है भाई, क्या क्या फिर से बोलना, कहना क्या चाह रहे हो? कहना क्या चाह रहे हो? कह रहा वो S-400 को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। कुछ तो उसने बोला, मतलब उसको लगा कि मैंने कुछ तो ऐसे डीप बात बोल दी। एक किसी ने पूछ लिया उससे, एक किसी जर्नलिस्ट ने पाकिस्तानी, कि क्या है एयर डिफेंस सिस्टम, क्या, उसने कुछ एक टेक्निकल बड़ा सवाल पूछा लंबा सा, तो भाई बोलता है कि आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छी है, लेकिन हमारी फौज पूरी जोश से भरी। उसने टेक्निकल सवाल पूछा, उसने जोश बता के खत्म कर दिया अपना पूरा स्टेटमेंट। और इनका ऑपरेशन बनियान खत्म हो गया ना, ऑपरेशन बनियान खत्म हो गया, ऑपरेशन कच्चा शुरू होगा। ऑपरेशन कच्चा शुरू होगा पाकिस्तान का। मुझसे कहते हैं कि इंडिया की मीडिया तो इसको प्रोनाउंस ही नहीं कर पाती हमारे ऑपरेशन को। अबे प्रोनाउंस क्या करना, सिंदूर तुम प्रोनाउंस कर लेते हो ना। सारे पाकिस्तानियों का ये प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल बेहतरीन है, ऑपरेशन सिंदूर। जिसका असर होगा वो तो, जिसका असर होगा, तुम्हारा बनियान जांगिया, ये कैसे ऑपरेशन है? ऑपरेशन बनियान। मतलब इनको जल्दबाजी में जो पकड़ में आया उन्होंने बोला बनियान, बनियान रखो। सुबह सुबह बाथरूम में शहबाज शरीफ तैयार हो रहा था, तो साहब जनरल साहब क्या रखना चाहिए? बनियान। अच्छा बनियान ले आया, बनियान, बनियान रख दिया बनियान। वो तो गुस्से में पूछ आएगा बनियान कहाँ गई मेरी? इन्होंने कहा ओ बनियान हो गया, रख दिया, ऑपरेशन बनियान। सो सर उस भाई ने फिर टैंक वैंक लगाया, फ्रेम बाय फ्रेम कुछ फोटोज मैं दिखाता हूँ सर, कि फ्रेम बाय फ्रेम मोदी जी ने, जब मोदी जी गाड़ी में वापस जा रहे थे तो उन्होंने ऐसे किया, तो सभी लोग भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो ये भाई भी टैंक पर खड़ा। कहना कि नकल अगर मारो तो फिर पाकिस्तानी फौज भी अगर हाथ उठा के भारत माता की जय बोलती, वो होती नकल। ये ठीक से नकल भी नहीं मार पाते, नकल नहीं मार पाए। ऑपरेशन बनियान, ये क्या नाम है? घटिया सा बनियान। मैं बता तो दिया इसके पीछे कहानी। ऑपरेशन बनियान कहते हैं हम लोग, प्रोनाउंस नहीं आ रहा, पहनते हैं यार। हम भी पहने आज बनियान। मैं नहीं पहनी, पहने हम दोनों, हमारा भी ऑपरेशन बनियान, हमारा भी ऑपरेशन बनियान चल रहा है, पूरा चल रहा है, ऑपरेशन बनियान चल रहा है हमारा। और बताओ प्रोड्यूसर। तो मैंने जो शुरू में बोला था ना कि रिटायरमेंट के बाद किताब लिखूं, भाई ने असल में बोला ये वाली लाइन। अच्छा, कि मैं रिटायरमेंट के बाद, आपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया ये वो, मैं रिटायरमेंट के बाद एक किताब लिखूंगा, उसमें आपकी बहादुरी की दास्तान लिखूंगा। हाँ, लिखूंगा कि कैसे सियालकोट एयरबेस ठोका गया, लिखूंगा कि कैसे हमने बनियान पहनी और कच्छा छोड़ दिया, सब लिखूंगा मैं। एक फिक्शन तो बिकता ही है पाकिस्तान में बहुत, तो ये भी बिकेगी किताब इसकी। हाँ। एक मुझे पाकिस्तान का वजीर आजम होने के नाते आपका वजीर हाजम लिखना। हाजम
आपका वजीर आजम होने के नाते मुझे बहुत गर्व है जो आपने किया है। गर्व नहीं, गर्व तो हिंदी का वर्ड है। नुक्ता लगा दिया ना उर्दू। गर्व हो गया वो। उनके लिए सर उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश में कोई डिफरेंस है पाकिस्तानी के लिए? नो नो नो। कुछ पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स भी हैं जब वो इमोशनली हो जाते हैं तो पंजाबी बोलने लगते हैं उर्दू मिला के। हाँ, तो वो है, वो चलेगा सर। और उसके बाद जो है एक बड़ी चीज आई सर, तमिलनाडु की जीडीपी जो है सर 2023-24 की वो 329 बिलियन डॉलर हो गई। पाकिस्तान की 373.08 बिलियन डॉलर है। अगले कुछ महीनों में ये तमिलनाडु पाकिस्तान की जीडीपी को क्रॉस कर जाएगा। I'm not sure the people of Tamil Nadu will be very happy with comparisons to the GDP of Pakistan because Tamil Nadu highly industrialized state है। एजुकेशन का स्टैंडर्ड तमिलनाडु में बहुत ऊंचा है एंड मुझे ऐसा लगता है कि वी डू ग्रेट डिसर्विस टू द पीपल ऑफ तमिलनाडु व्हेन इवन थ्रू डेटा, मैंने मीडिया में पढ़ी थी रिपोर्ट्स that even through data we compare even if it is only for purposes of GDP. I think the people of Tamil Nadu, the proud people of Tamil Nadu will be gravely offended by this nonsense of एक है पाकिस्तान की कोई GDP पाकिस्तान से कौन कॉपी करता है? मॉरल तवाब। एक और कॉपी आई है सर, आखिरी कॉपी। आज का तो वीडियो ही कॉपी पे चल रहा है। हाँ। राजनाथ सिंह साहब सर ने कल चाचा जी ने उनको पूर्वांचल के हैं अपना। हाँ, तो वो पूर्वांचल के तुमने चाचा बना दिया। चलो ठीक है। देखिए सर, बिहार पूर्वांचल में रिश्तेदारी बहुत तेज जोड़ी जाती है 2 सेकंड के अंदर। 2 सेकंड के अंदर। ये देखिए, ये रक्षा मंत्री जी के भतीजे हैं, ये भी पूर्वांचल के हैं ना। नहीं, पड़ोसी जिले के तो हैं ही उनके। खैर, वो कौन से जिले के हैं? राजनाथ? चंदौली के हैं। हाँ, चंदौली। चंदौली आपके यहाँ से कितनी दूर है? पड़ोस में सर 60-8 किलोमीटर है। मेरे गांव से 60-65 ऐसा ही होगा। अब कोई देखेगा घर का तो कहेगा अब इसको ये भी नहीं पता। मुझे सही में नहीं पता आजमगढ़ की आ जीती है, बट ऐसा ही है 60-70 किलोमीटर, क्योंकि 90 या 100 के आसपास बनारस है। और बनारस और इसके आसपास के कौन से जिले हैं? मिर्जापुर, ये सुल्तानपुर है। हाँ, सुल्तानपुर है। हाँ, सुल्तानपुर पास एकदम सटा हुआ जिला नहीं है। जौनपुर है, अकबरपुर है। जौनपुर वो है जहाँ पे वो इमरती मिलती है। इमरती मिलती है ना जौनपुर में। जौनपुर है, आजमगढ़ है, अरे आजमगढ़ कह रहा हूँ, ये मऊ है, मऊनाथ भंजन असल में, गाजीपुर है, फिर चंदौली है, कुछ आई थिंक बनारस के बेस से लगते हैं। गोरखपुर है। मिर्जापुर नहीं, मिर्जापुर बनारस के बाद है। मिर्जापुर बनारस के बाद है, थोड़ा सा दूर है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, बट हाँ बनारस क्रॉस 200 किलोमीटर होगा। हाँ, बनारस क्रॉस करके जाना पड़ता है। बेल्ट वही है। बेल्ट तो वही है सर, पूर्वांचल ही है पूरा। पूर्वांचल। और आप बाहुबली हैं पूर्वांचल। नहीं, हम काहे को बाहुबली? बाहु है तो बन नहीं रही, बाहुबली कहाँ से हो जाएंगे? अच्छा, तो क्या कर? हाँ सर, लास्ट रक्षा मंत्री जी ने क्या करा? रक्षा मंत्री जी ने कल बोला कि न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान जैसे रोग स्टेट में सेफ नहीं है। बिल्कुल नहीं है, आई एग्री। तुरंत ख्वाजा आसिफ भाई को लगा कि मुझे भी कुछ बोलना चाहिए। तो ख्वाजा आसिफ ने बोला कि थेफ्ट एंड इलिसिट वो ट्रैफिकिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर थिंग्स इंडिया में हो रही है। यार, पाकिस्तान में ओरिजिनल थॉट क्यों नहीं आती कोई भी? देयर इज नो ओरिजिनल, ये सब नकल मारते हैं ना। तो देश कैसे ओरिजिनल है देश? हाँ, ये भी बात ठीक है। प्रोड्यूसर ओरिजिनल देश होगा। जवान चलती प्रोड्यूसर की कैंची जैसी कच 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 है केवल इसी शो में। आज मुझे जाना है दोस्तों मीटिंग के लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मुझे भागना है, तो इसलिए जल्दी फिर चाणक्य डायलॉग्स रिकॉर्ड करते हैं। आई हैव टू लीव फॉर अ मीटिंग, सर, है ना। चलिए भैया, आपसे इजाजत लेते हैं। राम राम। जय श्री राम।